हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है कम काम करने में, दूसरा ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, तीसरा ऑप्शन है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और चौथा ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यानी कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है घटेगी, तीसरा ऑप्शन है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चौथा ऑप्शन है वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, घटेगी। ठीक है, देखिए, व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपकेंद्रण, दूसरा ऑप्शन है अपोहन, तीसरा है उत्क्रमण प्रासरण, और चौथा है विसरण। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। ठीक है, देखिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम के अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्री बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन इत्यादि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, दूसरा है अपोहन, तीसरा अतिक्रम प्रासरण, चौथा है विसरण। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला है विस्थापन, दूसरा है वेग, तीसरा बल और चौथा है आयतन। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, देखिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन जो है आपका अदिश राशि है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों इसमें सदिश बताना है। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है दाब, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है कार्य। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें सदिश राशि है आपका संवेग, यानी कि पहला नंबर हमारा आंसर जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इसमें भी सदिश चुनना है, तो ऑप्शन पहला है समय, दूसरा है चाल, तीसरा विस्थापन और चौथा है दूरी। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका तीसरा नंबर विस्थापन सही है। ठीक है, देखिए, चलिए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा द्रव्यमान और चौथा है बल। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, द्रव्यमान। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संवेग बराबर
संवेग बराबर दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसलिए आपका द्रव्यमान बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बराबर वेग संवेग संवेग बटा में वेग, ठीक है, बटा में वेग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। ऑप्शन ए में है आपका द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन दूसरा है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन तीसरा है भार और वेग का, ऑप्शन चौथा है भार और त्वरण का, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बल जो गुणनफल है आपका द्रव्यमान और त्वरण का है, जिसके अनुसार हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक है। बल बराबर जो होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। देखिए चूंकि बल को हम F से सूचित करते हैं, ठीक है, तो F बराबर हमारा हो गया ma, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल स्थितिज, दूसरा ऑप्शन है केवल गतिज, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत और चौथा ऑप्शन है स्थितिज और गतिज दोनों, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, केवल गतिज, ठीक है, केवल गतिज। देखिए बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन तीसरा है सौर ऊर्जा और ऑप्शन चौथा है विकिरण ऊर्जा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है तो ऑप्शन पहला है स्थिरता का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा जड़त्व आघूर्ण और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आपका ऑप्शन जो है पहला नंबर सही है, स्थिरता का जड़त्व, ठीक है, स्थिरता का जड़त्व। देखिए यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि पहला ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, दूसरा है सड़क बर्फ से सख्त होती है, तीसरा ऑप्शन है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो हर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, और चौथा ऑप्शन है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। देखिए सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि पहला ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है,
दूसरा है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो क्रमशः एक्स वाई और जेड की दूरी पर रुके तो एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से। तीसरा ऑप्शन है एक्स बराबर है वाई से और वाई बराबर है जेड से, यानी कि तीनों बराबर है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।